Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Dr. Muhammad Mubin Munir, Associate Professor of Mathematics in University of the Punjab, Lahore. I have recently joined this university, and in this semester, I will be teaching the course of plane curves and analytical geometry. तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो तरीक़ाकार ये होगा कि मैं आपको ये पूरी बनी हुई वीडियो लेक्चर से पहले सेंड करूंगा और आपको इस लेक्चर को पढ़ना होगा और फिर जब क्लास टाइम होगी तो फिर इस लेक्चर को मैं बाकी तमाम टीचरों से डिस्कस करूंगा। जिसको जो प्रॉब्लम होगी हम वो इश्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑन जो टाइम टेबल के मुताबिक है, हम मीटिंग करेंगे इस पे गूगल मीट पे। मैं लिंक क्लास से पहले सेंड करूंगा और तमाम स्टूडेंट्स को अर्जेंटली ज्वाइन करना होगा उस पर। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि क्लास अटेंडेंस जो है वो बहुत नेसेसरी है। मेरे पास आपके इस क्लास अटेंडेंस के मार्क्स हैं, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो रेगुलरली मीटिंग ज्वाइन किया करेंगे, ठीक है। और असेसमेंट के मार्क्स आपको इस तरह से मिलेंगे कि 2 असेसमेंट होंगी। एक असेसमेंट होगी जिसमें आपको मैं असाइन करूंगा टास्क और वो आपने इसी तरह ऑनलाइन प्रेजेंट करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। और दूसरी असेसमेंट क्या होगी? वो होगी फुल कोर्स असेसमेंट। उसमें मैं आप सबको ऑनलाइन मीटिंग से ज्वाइन करूंगा और 10-10 स्टूडेंट्स की तरतीब से मैं पूरे कोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। जो आंसर दे सकते होंगे उनको मैं उस असेसमेंट में से मार्क्स दे दूंगा। तो ये निहायत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, हम इसको स्टडी करना शुरू करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। तो ये बेटा मैं आपके सामने आपके कोर्स आउटलाइन को सामने रख रहा हूँ। जो कोर्स है आपका, उसका टाइटल है प्लेन कर्व्स एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसका कोर्स कोड है मैथ 103, ठीक है। 4 क्रेडिट आवर्स हैं इसके, ठीक है जी। और भी डिसिप्लिन में ये कोर्स होगा। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका है प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। आपको प्लेन का मतलब पता होगा, दिस शेप इज कॉल्ड अ प्लेन। ये प्लेन होती है, ठीक है ना। ये शेप प्लेन है, दिस इज अ प्लेन। इस प्लेन को मैथमेटिक्स में हम यूजुअली आर स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। ये प्लेन है। तो ये चंद टॉपिक्स हैं जो हम इसके डिस्कस करेंगे। कॉनिक सेक्शन क्या है? ये वही पार्ट है जो आपने गालिबन एफएससी में भी पढ़ा होगा। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस का कॉनिक सेक्शन से क्या ताल्लुक है और कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है डिग्री 2 की इक्वेशन, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। वो आपको पता होगा वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कोई 2 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। फिर हम कॉनिक सेक्शंस को स्टडी करेंगे।
और ये कुछ टॉपिक्स हैं प्लेन कर्व में हमने स्टडी करने हैं। ये मोस्टली कुछ बातें ऐसी हैं जो आप पहले से पढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट में इंटीग्रेशन है और उसकी एप्लीकेशन है। एसिम्पटोट्स क्या हैं, यानी प्लेन को ड्रा कैसे करना है, एक्सट्रीमा क्या है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कनकेविटी क्या है, यानी ये हम स्टडी करेंगे बेसिकली। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। थर्ड है जी एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस 3D, यानी उसमें हम इस स्पेस में चीज़ों को देखेंगे। R3 में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, कौन कौन से नहीं। फॉर एग्जांपल R3 का एक ऑब्जेक्ट है ये स्फीयर, ओपन स्फीयर जो आपने देखा होगा, गेंद जो है, टेनिस बॉल, ये R3 का एक ऑब्जेक्ट है, टेनिस बॉल। इनको स्टडी करेंगे हम R3 में। तो स्पेस में हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे R3 के अंदर। रेगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सो मेनी थिंग्स हम इसमें पढ़ेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें स्फेरिकल ज्योमेट्री, ये स्फीयर है ना ये, तो इसके मुताबिक हम पढ़ेंगे स्फेरिकल ज्योमेट्री का और किबला की डायरेक्शन हम कैसे जान सकते हैं। अच्छा जी, ये बुक्स हैं जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं। आप इनमें से कोई भी बुक अपनी हेल्प के लिए फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो बुक फॉलो करूंगा बेसिकली वो ये बुक होगी हावर्ड एंटन की। इट्स वन ऑफ द क्लासिकल बुक। थॉमस विनी की भी अच्छी है, लेकिन मुझे जो पसंद है वो ये हावर्ड एंटन, ये बुक पसंद है। हम इसी को फॉलो करेंगे, अदरवाइज यू कैन चूज एनी बुक, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। तो फॉर्मली हम आप यहाँ से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कॉनिक सेक्शन। कॉनिक लफ्ज जो निकला है वो है कौन से, कौन, ठीक है, कौन। और कॉनिक सेक्शन को हम स्टडी करेंगे तो कहता है सर्कल्स, इलिप्स, पैराबोलास, हाइपरबोलास आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शंस आर कॉनिक्स। अच्छा, अब इनको कॉनिक सेक्शन या कॉनिक क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये ऑब्टेन किए जा सकते हैं प्लेन और डबल नैप्ड सर्कुलर कोन के इंटरसेक्शन से। ये डबल नैप्ड, ये एक कोन है आपके सामने, ठीक है, ये एक कोन है बेटा जी। और ये पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये इसकी एक नैप है, नीचे वाला पार्ट इसकी दूसरी नैप है, ये इसकी दोनों नैप है। ये डबल नैप सर्कुलर कोन है, ठीक है। और जब हम इस पे प्लेन के साथ ये इंटरसेक्शन करते हैं, ये प्लेन है हमारा, ये प्लेन, सॉरी ये प्लेन है, तो बाद में यहां से हमारे पास कुछ इंटरसेक्शन निकलता है, ये इंटरसेक्शन, ये और ये इंटरसेक्शन मुमकिन है कि ये इंटरसेक्शन एलिप्स हो, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कोन का वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ द कोन, ठीक है। तो हमारे पास जो जो पॉसिबल कर्व हासिल होंगे इस प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से, वो कोनिक्स कहलाएंगे। ये वीडियो बेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसमें कोनिक सेक्शन के बारे में बात करेंगे हम। When a straight line intersects a vertical line at a fixed point and rotates about that fixed point, the surface obtained is called a double right circular cone. हाँ जी, देखें
A double जब आपके पास एक फिक्स लाइन होगी और उस फिक्स लाइन के गिर्द एक लाइन को आप रोटेट करवाएंगे, जिस तरह के इस वीडियो में आपने देखा, तो जो आपके पास हासिल होगी शेप, वो शेप क्या कहलाएगी? डबल राइट सर्कुलर कोन कहलाएगी। डबल राइट सर्कुलर कोन है। और जो फिक्स पॉइंट था, जो इंटरसेक्शन था इन फिक्स लाइन का और इसका, ये आपका कहलाएगा वर्टेक्स। right circular cone consists of two cones joined at a fixed point called the vertex. The line that rotates about the vertex is called the generator. वो लाइन जो इस वर्टेक्स के गिर्द रोटेट कर रही थी, वो लाइन जनरेटर कहलाएगी। ठीक है। और इसके दो हिस्से होंगे, ये दोनों नैप्स कहलाएंगे कोन का। And the line that remains fixed is called the axis. और ये लाइन जो फिक्स है, ये एक्सिस A कहलाएगी। right circular cone has a circular base and its axis is always perpendicular line from the center of the base to the अब इसे राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं? सर्कुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो बेस है वो एक सर्कल है, आपने देखा अभी। और राइट क्यों कहते हैं? क्योंकि बेस के ऊपर ये जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। vertex. ये राइट The एंगल है। perimeter of the base is called the directrix. The lateral surface of a right circular cone is called a nap. तो ये दो अहम बातें यहाँ बताई हैं कि जो नीचे सर्कल था ना, उस सर्कल को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। जो सर्कल आपने देखा उसका कोन के नीचे, वो डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। पैरामीटर ऑफ द सर्कल का मतलब है पूरा सर्कल। और ये जो सरफेस बनी हुई है कोन की, एक वो एक नैप कहलाती है। A double right circular cone has two naps. The nap above the vertex is called the upper nap, and that below the vertex is called the lower nap. Also, the angle between the generator and the axis is called the vertex angle. Conic sections. सो यहाँ तक देख लें, जनरेटर और जो एक्सिस होगा उसके दरमियान जो एंगल आएगा वो वर्टेक्स एंगल कहलाएगा। If a plane intersects a double right circular cone, we get two अब आपके सामने देखा आपने, ये प्लेन आई है दरमियान में और कोन को इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है। अब हम मुख्तलिफ सिचुएशन देखेंगे कि क्या क्या इंटरसेक्शन निकल सकता है। इन जो जो इंटरसेक्शन निकलेगा उन सब को हम कॉनिक सेक्शन का नाम देंगे। curves of different types. These curves are called conic sections. देखें, सबसे पहले देखें, Depending on the angle made by the plane with the vertical axis of the cone. सो आपके सामने है प्लेन के साथ, ये एक्सिस के साथ प्लेन ने जो एंगल बनाया, ये एंगल, अगर ये एंगल राइट एंगल होगा तो सर्कल बनेगा सीधा। अगर ये राइट एंगल के दरमियान कोई एंगल होगा तो फिर ये इलिप्स बनेगा, जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा है आपको। The plane can cut the cone in three different ways. हाँ जी, एक नैप को प्लेन तीन डिफरेंट तरीके से काट सकती है। हाँ, वो ये भी देखें, हाइपरबोला बना, इलिप्स कब बनेगा वो देखें। When the plane intersects the double right circular cone in such a way that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, we get a closed curve called an ellipse. तो देखें, जनरेटर नीचे है और ये एंगल, ठीक है, अगर ये एंगल, ये हमारे पास ये एंगल जो है ये ग्रेटर देन द वर्टेक्स एंगल होगा, ठीक है, तो फिर ये हमारे पास इलिप्स बनेगा। ये इलिप्स बना हुआ, ये क्लोज कर, ये क्लोज का मतलब है सारा कुछ बाउंड्री शामिल। हाँ जी,
जब प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो जाएगी देख लें, तो उस वक्त हमारे पास सर्कल बन रहा है. The ellipse becomes a circle. Thus, a circle is a special type of ellipse. तो याद रखिएगा सर्कल जो है वो इलिप्स की एक स्पेशल टाइप है. ये तब बनती है जब कटिंग प्लेन आपके जो बेस के पैरामीटर सर्कुलर के पैरेलल हो जाए या एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए. Parabola. When the angle made by the plane to the vertical axis is exactly equal to the vertex angle, we get an open curve called a अब जब वर्टिकल एंगल के बराबर ही हो जाएगा यानी जनरेटर को कटेगा तो आपके सामने एक पैराबोला बनेगा. ठीक है, ये पैराबोला बन रहा है आपके सामने और ये ओपन कर्व है यानी ये क्लोज नहीं है. क्लोज का मतलब होता है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपस में मिले हुए हों. parabola at the intersecting surface of the cone. Hyperbola. The plane intersects only one map of the double white circular cone as long as the angle between the plane and the vertical axis is greater than or equal to the vertex angle. However, if the plane intersects the vertical axis at an angle smaller than the vertex angle, the plane intersects both the maps of the cone to form an open curve called a hyperbola, which has two disjoint curves. तो यहाँ से देखा कि अगर हम वो एंगल जो है जरा और आगे कर दें, टिल्ट प्लेन का जरा ज्यादा कर दें तो हमारे पास हाइपरबोला बनेगा. हाइपरबोला जो है वो एक ओपन कर्व है यानी उसके और उसकी दो ब्रांचेस हैं अलग अलग. डिसजॉइंट है यानी आप दोनों ब्रांचेस जो आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही. Degenerate conics. अब कुछ ऐसी कॉनिक है जो डीजेनरेट कहलाती हैं यानी वो क्या होंगी, वो ये होंगी जो कि वो पॉइंट्स तो नहीं हैं जो आपने पीछे हासिल कर लिए हैं, यानी वो स्पेशल टाइप्स होंगी जो एग्जैक्टली इन सही टर्म्स कॉनिक्स नहीं है लेकिन एज अ कॉनिक वो रिकवर हो रही हैं प्लेन और कॉन के इंटरसेक्शन से. वो क्या है, वो स्पेशल केसेस हैं. If the plane intersects the double white circular cone at its vertex, the ellipse becomes a point. The parabola becomes a line. तो जो पॉइंट था वो एक डिजेनरेट कॉनिक है. इस तरह लाइन जो है वो भी एक डिजेनरेट कॉनिक है पैराबोला के केस में. And the hyperbola becomes two intersecting lines. The figures so obtained are called degenerate conics. ये तीनों फिगर्स जो हैं वो डिजेनरेट कॉनिक कहलाती हैं. This module you have learned that when a plane intersects a double white circular cone, two-dimensional curves called conic sections are formed. There are three types of conic sections: ellipse, parabola, and hyperbola. When the double right circular cone is cut by the plane so that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, the ellipse is obtained. When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse changes into a circle. If a double right circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis is equal to the vertex angle, the parabola is formed. If a double right circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis is less than the vertex angle, the hyperbola is formed. If a plane intersects the double right circular cone at its vertex, the figures formed are called सो यहां तक देखा है. conic sections. In this module, you will learn about देखें दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. सर्कल
ellipse, parabola or hyperbola are called conic sections or conics because they can be obtained as intersection of the plane with a double nabbed circular cone. If the plane passes through the vertex of the double nabbed cone, then the intersection is a point. ये देखें, ये वाला केस लाइंस भी हो सकता है, ये केस, और ये डबल लाइन भी हो सकता है, ये वाला केस, intersecting lines too. These are called degenerate conics, or these are actually non-degenerate conics. हम इनको वन बाय वन अब स्टडी करते हैं, सर्कल्स को, एलिप्स को, पैराबोला को, हाइपरबोला को। तो जी पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्टडी करना है वो है पैराबोला। पैराबोला की एक और डेफिनेशन जो हम यहाँ रख रहे हैं वो क्या है? पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। ये प्लेन है, ये क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। यानी आप एक फिक्स लाइन चुन लीजिए, ये आपने फिक्स लाइन चुन ली है, ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट चुन लीजिए जो इस लाइन पे नहीं है। फर्ज कीजिए आपने वो पॉइंट ये चुन लिया, ये नहीं, ये पॉइंट चुन लिया। अब पैराबोला क्या होगा? पैराबोला उन तमाम पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसका डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से सेम हो। चले, आप इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट ढूंढिए जो दरमियान बराबर मिड पॉइंट, वो ये पॉइंट आ गया, ये पैराबोला का। ओके, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। उसके बाद अब इस पॉइंट की बारी आएगी, ये, ठीक है, फिर ये इस पॉइंट की बारी आएगी, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी। ये पॉइंट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डिस्टेंस अंदाजन और ये डिस्टेंस सेम है। इस पॉइंट की बारी आएगी, इस पॉइंट की, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? सेम है। सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही होगा। तो ये हमारे पास जो ये कर्व बनेगा, ये एक पैराबोला बनेगा, पैराबोला। ये जो फिक्स लाइन है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, डीटीएक्स या डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। The line is called directrix of the parabola and the point is called the focus. This point is called focus of parabola. Focus. A parabola is symmetric about the line that passes through the focus at right angle to the directrix. ये लाइन है जिसके गिर्द पैराबोला सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट के या इस लाइन के ऊपर इस पैराबोला का एक पॉइंट है तो नीचे भी एक पॉइंट होगा। यानी आप ये समझ लें कि इस लाइन के अबाउट पैराबोला की अगर एक ब्रांच ये है, एक पार्ट ये है, तो दूसरा पार्ट बिल्कुल उसके नीचे ये होगा। दैट्स इस लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है, इस लाइन के अबाउट। और जिस लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होगा, ऊपर और नीचे बराबर बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। So this is called axis of symmetry. और ये पैराबोला और एक्सिस आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला, ये पॉइंट, और ये पॉइंट कहलाएगा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इन सारी बातों को एक दफा फिर चेक कर लीजिए। ये आपके पास फिक्स लाइन थी, डायरेक्ट्रिक्स। ये आपका एक पॉइंट था, फिक्स पॉइंट, फोकस। फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं होना चाहिए पॉइंट। और फिर ये पॉइंट आपने ढूंढे जिनका फासला लाइन से और इस पॉइंट से सेम है, यानी ये फासला और ये फासला सेम है, ये फासला और ये फासला सेम है, ये फासला और ये फासला सेम है। वो पॉइंट जो पैराबोला के ऊपर आएगा उसके अंदर ये खूबी होगी कि उसका फासला डायरेक्ट्रिक्स से और उसका फासला फोकस से सेम है। डायरेक्ट्रिक्स से फासले का मुराद मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। The line is called directrix of the parabola and the point is called focus.
अब पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, वो दोबारा बातें सारी एक्सप्लेन हो रही हैं, वही बातें आपके सामने। ये एक्सिस है, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है जहां पैराबोला और एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो पॉइंट जो पैराबोला के ऊपर आ रहे हैं, ऑल पॉइंट्स ऑन द पैराबोला आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फोकस एंड द वर्टेक्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी इसमें हम ख्याल किसका रख रहे हैं, इसमें हमारे पास जो रिलेटिव है वो है एक पॉइंट है और एक लाइन है। ले जी, जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो है इलिप्स। इलिप्स क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, प्लेन में, ये प्लेन है हमारे पास, ये वो तमाम पॉइंट्स आपने लेने हैं जिनमें क्या होगा, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट्स। यानी आप दो फिक्स पॉइंट चुनिए, एक आपने फिक्स पॉइंट ये ले लिया, एक आपने फिक्स पॉइंट ये ले लिया, ये दो फिक्स पॉइंट थे। अब वो फर्ज करें आपने ये एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट पे कर लिया, और इस पॉइंट का आपने काउंट किया कि इन दोनों के डिस्टेंस का सम जो है वो कोई नंबर आ गया टी। अब ऐसे तमाम पॉइंट ढूंढिए। अब क्या होगा, जब ये पॉइंट को लेंगे, ठीक है, ये नहीं बल्कि ये पॉइंट लें, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा, ये ले लें, क्या होगा, ये बढ़ेगा तो ये और कम हो जाएगा, इस तरह से कि इनका सम जो है वो फिक्स रहेगा, इक्वल रहेगा, ये बढ़ेगा और ये कम होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो शेप बनेगी, ये जो शेप बनेगी हमारे पास, ये शेप, ये शेप हमारे पास इलिप्स कहलाएगी। ये वो तमाम पॉइंट जो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं उनमें क्या खूबी है कि ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम, और इस पॉइंट के ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम इक्वल आ रहा था, तब जाके ये बनेगा। ठीक है, is given positive constant that is greater than distance between the fixed points। ठीक है, और ये इन दो फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस से ज्यादा, इनसे ज्यादा होना चाहिए, इनसे कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो जो टू फिक्स्ड पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं, जिनको पीछे पिक्चर में भी लिया या यहाँ पे भी देखें, ये दो फिक्स पॉइंट्स है, ये वाला फिक्स पॉइंट और ये वाला फिक्स, ये दोनों फिक्स पॉइंट्स कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड फोसाई। This is plural of focus of the ellipse, and the midpoint of the line segment joining the foci is called the center। और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का ये जो मिड पॉइंट होगा, ये दिस इज कॉल्ड सेंटर, ये सेंटर होगा। टू हेल्प विजुअलाइजेशन, इमेजिन दैट, अब इसकी बड़ी प्यारी विजुअलाइजेशन है, क्या करें देखने के लिए। कहता है जी, टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग आर ट्रैक्ड टू फोसाई, एंड ये दो कील आप रखें, ये दो कील आपने गाड़े हैं जमीन पे या टेबल लकड़ी पे, दो कील गाड़े, ठीक है, और क्या करें, अब क्या करें, इमेजिन दैट टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग आर टैग्ड टू द फोसाई, एंड अब दो किनारे उसके रस्सी ले लिया आपने, ये देखिए ये रस्सी, ये रस्सी थी, ये रस्सी थी, ये स्ट्रिंग था, उन दोनों के किनारे आपने यहाँ बांध दिए हैं। यानी आपने क्या किया, दो फिक्स पॉइंट लिए हैं, उन पे कील लगाए हैं, कील लगा के उनमें एक लूज रस्सी ली है, ये लूज रस्सी बांधी, ये लूज रस्सी ली, ये लूज थी। फिर आपने क्या किया, फिर आपने एक पेंसिल ली और इसको टाइट करके किया, ये टाइट किया, ये देखें, ये इस रस्सी को टाइट करके ये पॉइंट आया। अब ये इन दोनों का सम तो, इन दोनों का सम तो सेम है ना। फिर आपने इसको पेंसिल को घुमाया, पेंसिल को आगे लेके गई, पेंसिल यहाँ आई, फिर ये डिस्टेंस भी सेम हुआ, फिर पेंसिल ये यहाँ आई, फिर ये डिस्टेंस भी सेम हुआ, और थ्रू आउट इस पेंसिल ने जो कर्व बनाया, दैट इज कॉल्ड इलिप्स। ठीक है, टाइट रखना है आपने रस्सी को अपनी। The resulting curve will be an ellipse since the sum of the distance to the foci is a constant, namely the total length of the string के बराबर होगी। Note that if the foci coincides, the ellipse reduces to a circle। If foci coincides, ठीक है, अगर यही फोसाई दो की बजाय एक हो जाए, यानी ये आपस में फोसाई मिल जाए, एक ही पॉइंट हो जाए, और अब आपने जब इसको खींचना है, रस्सी को बनाना है, तो ये एक सर्कल बन जाएगा।
For ellipse other than the circle, the line segment through the foci and across the ellipse is called the major axis. तो ये लाइन जो कि फोसाइयों से मिल रही है, ये लाइन कहलाती है मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस. और वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, दिस लाइन इज कॉल्ड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स. माइनर एक्सिस. ठीक है, ये भी आपकी पिक्चर में भी नजर आ रहा है, मेजर और माइनर एक्सिस. ठीक है जी. और वो एंड पॉइंट्स मेजर एक्सिस के और इलिप्स के इंटरसेक्शन के जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स, ये कहलाते हैं वर्टिसेस. अब इसमें दो पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स. तो अभी तक जो हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी हैं पैराबोला और इलिप्स की. नेक्स्ट अब हम इनको कंटिन्यू करेंगे मजीद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ. आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, हम इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लेंगे.